वेलकम प्यारे बच्चों। कल हमने रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ा। रेजोनेंस में प्लस रेजोनेंस माइनस रेजोनेंस दोनों को स्टडी किया। आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ये होती है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ए बॉन्ड। जैसे कोई कार्बन चेन हमारे पास CH2 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 एंड CH2 कंटिन्यू। तो इस चेन में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे ग्रुप कैसा लगा रहे हैं क्या। अगर हम CH3 ग्रुप लगा रहे हैं तो CH3 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। देखिए प्यारे बच्चों, इसको तीनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसको दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यहाँ पे, one hydrogen from this side and other from this side। इसका मतलब it has more number of electrons। यहाँ इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया। अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस कार्बन की तरफ पुश करेगा। इंडक्टिव क्या है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों, CH3 ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पे, और इसने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया। इट एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, इट एक्वायर द लेस नेगेटिव चार्ज, इट लैक द वेरी लेस नेगेटिव चार्ज। It is sign of the less। So this effect is called the plus inductive effect। plus I effect बोलेंगे या कहीं plus inductive effect। बिकॉज चेन गेन द इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या हुआ, चेन जो है वो हमने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। चेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कहें चेन गेन इलेक्ट्रॉन, तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। अब प्यारे बच्चों, इसका अपोजिट भी है। यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 ग्रुप, वो क्या करेगा फिर यहाँ पे, वो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इन पे क्या आएगा, पॉजिटिव नेचर। दिस इज कॉल्ड द माइनस आई इफेक्ट। मींस ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको डिस्प्लेस करना, इस साइड या उस साइड। दिस इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस में क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते थे, टोटली ट्रांसफर हो जाते थे, बट देयर इज चेन लूज इलेक्ट्रॉन, चेन लूज इलेक्ट्रॉन। तो इस इफेक्ट को भी ध्यान में रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट है बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। अब हम दूसरा इफेक्ट पढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। पहले बच्चों, ये इफेक्ट वहां मिलता है जहां डबल बॉन्ड होता है, जैसे एल्कीन में भी हो सकता है और एल्डिहाइड कीटोन में इजीली होता है। जैसे देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन में ये बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। दिस इज द कार्बन हियर। यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप या H या CH3 ग्रुप ऐसे हो सकते हैं। फिर बच्चों देखिए, ये बॉन्ड सिग्मा है, ये बॉन्ड पाई है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो कोई अगर रिजेंट यहाँ पे आ जाता है, जैसे H+ यहाँ पे आया, कोई भी रिजेंट प्लस या माइनस एनी आयन, कोई भी एनी आयन यहाँ पे आता है, तो ये बॉन्ड अपने आप को बहुत फास्टली ब्रेक कर लेता है। और ये ब्रेक करके क्या बन जाएगा, इट एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, इट एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। दिस बॉन्ड विल ब्रेक ऑटोमेटिकली। अब क्या होगा, इस पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो प्यारे बच्चों, जब इसने नेगेटिव पे अटैक किया तो इसने क्या बनाया, यहाँ पे इसने ऑक्सीजन पे अटैक किया तो ये बन गया। तो कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बोलते हैं प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। जब कोई आयन किसी डबल बॉन्ड पे अटैक करता है
और डबल बॉन्ड के नेगेटिव पार्ट पे अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड द, कोई पॉजिटिव चार्ज मीन दैट इज कॉल्ड द प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इस पे अगर कोई नेगेटिव आएगा, जैसे Cl नेगेटिव आया और उसने इस कार्बन पे अटैक किया, तो इस कार्बन पे अटैक किया तो ये क्या बन गया, CH3CH, और यहाँ पे क्या हो गया, Cl कनेक्ट हो गया, यहाँ पे OH। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक नेगेटिव ने पॉजिटिव पे अटैक किया, इट इज माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये बॉन्ड जो है हम +2 के अंदर एल्डिहाइड कीटोन में देखेंगे, +1 के अंदर ये एल्कीन्स में भी हो सकता है, मींस इन प्रेजेंस ऑफ आयन इट विल अटैक ऑन दिस इज कॉल्ड द प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।